नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द देव चौबे। तो जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। तो ये हमारी परसेंटेज की क्लास होगी। अगर परसेंटेज अच्छे से समझ में आ गया तो हम प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट सब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम परसेंटेज में पढ़ेंगे बेसिक से हाई लेवल तक। तो टाइप के हिसाब से पढ़ेंगे, पहले धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम परसेंटेज में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। जैसे हम 20% आ गया तो उसको क्या लिखेंगे, 20/100। 50% आ जाएगा तो उसको क्या लिखेंगे, 50/100। ठीक है, जैसे हमारे पास 16 सहित 2/3% आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे, 16 48 और 2 50। 50/3 है और परसेंटेज के कारण जो 100 आ जाता है तो कितना हो जाएंगे, 300। ठीक है, इसको करने के बाद में कितना जाएगा, 1/6, क्योंकि ये 0 हो गया, 5/6 1/6। इस प्रकार हम परसेंटेज के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आगे बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि 300 का 20% क्या होगा। अब 300 का 20% कैसे करते हैं, 300 लिखते हैं इंटू 20/100। ठीक है, अब 100 से 300 पर कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे हम ले लेते हैं 500 का 40%। तो कैसे करते हैं इसको, 500 इंटू 40/100। 100 से कितने पर गए, 5 5 चौक 20, कितने आ गए, 200। तो इस प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के। जैसे कि लिख सकते हैं हम, जैसे हम किसी लिखते हैं A% ऑफ B, यानी कि A का B%। तो इसको किस प्रकार लिखते हैं, A इंटू B/100, या इसी हम प्रकार लिख सकते हैं B% ऑफ A बराबर B इंटू A/100। बात एक ही है, चाहे ये कर लो हो चाहे ये कर लो, आंसर वही आने वाला है बराबर। जैसे कुछ भी कर लो, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, आंसर एक ही आएगा, बात बराबर है। जैसे हम ये करते हैं आगे, जैसे हम आगे करते हैं, जैसे A% ऑफ B है, इसको हम आगे लिखते हैं। यदि यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 2 से भाग होगा। जैसे अगर इधर को 2 से गुणा करेंगे A को, तो B को 2 से भाग देना पड़ेगा। जैसे A% ऑफ B है, आंसर बराबर आएगा, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, आंसर बराबर आएगा। ठीक है, अगर इसको हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना, इसको 3 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं 1-2। जैसे लिखते हैं 56% ऑफ 32 बराबर, अगर हम 56 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 को 2 से भाग देना पड़ेगा। जैसे 56 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 112%। ठीक है, और इसको 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 16। इसी प्रकार अब इनका क्वेश्चन करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना जाएगा, 17.92। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हम लिख सकते हैं 33% ऑफ 112। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें हम 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 11% ऑफ, अगर इसमें 3 का भाग देंगे तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 336। सॉल्यूशन करने पर आ जाता है 36.96। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं आगे, एग्जाम में हमारे जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या क्या कैलकुलेशंस होती है। तो उस कैलकुलेशन को करने के लिए हम डायरेक्ट परसेंटेज निकालना, मतलब कुछ वैल्यूज हैं उनको याद रख लेते हैं। अगर याद होती है तो अच्छा है, अगर आपको याद नहीं होती है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम वहाँ पर भी सोल्यूशन कर सकते हैं। वो तो हम क्या कैलकुलेशन फास्ट हो जाए इसलिए कुछ वैल्यूज हैं जिनको याद रख लेते हैं। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं 100 से ही। 100% का मतलब होता है 1, 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, उसके बाद में आता है 33 सहित 1/3% बराबर, उसको हम लिखते हैं 1/3। ठीक है, उसके बाद में आता है 25% बराबर 1/4। ठीक है, उसके बाद में आता है 16, उसके बाद में आता है 20%, उसको लिखते हैं हम 1/5। उसके बाद में आता है 16 सहित 2/3%, उसको हम लिखते हैं 1/6। ठीक है, उसके बाद में आता है
14 सहित 2/7% बराबर, उसे हम लिखते हैं 1/7। ठीक है, उसके बाद में हम करते हैं 12.5% बराबर, ये आता है हमारे पास 1/8। उसके बाद में आता है 11 सहित 1/9% बराबर 1/9। 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, उसके बाद में 9 सहित 1/11% बराबर 1/11। उसके बाद में आता है 8 सहित 1/3% बराबर 1/12। ठीक है, उसके बाद में आता है 8 सहित 1/3 के बाद में आता है 7 सहित 9/13% बराबर 1/13। उसके बाद में आता है 7 सहित 1/7% बराबर 1/14। उसके बाद में आता है 6 सहित 2/3% बराबर 1/15। उसके बाद में आता है 6 सहित 1/4% बराबर 1/16। उसके बाद में आता है 5 सहित 15/17% बराबर 1/17। ठीक है, कुछ वैल्यू होती हैं और भी होती हैं, जैसे आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे 5 सहित 15/17 के बाद में 1/17। उसके बाद में आता है 5 सहित 5/9% बराबर होती है 1/18। 5 सहित 5/19% बराबर होता है 1/19। उसके बाद में होता है 20% आ जाता है। 20% बराबर तो क्या होता है 1/5। ठीक है, 66 सहित 2/3% बराबर क्या होता है 2/3। ठीक है, 66 सहित 2/3 बराबर क्या होगा 2/3। उसके बाद में आता है 40 उसके बाद में आता है 40% बराबर कितना होगा 2/5। उसके बाद में आता है 60% बराबर कितना होगा 3/5। उसके बाद में आता है 80%, तो 80% बराबर कितना होगा 4/5। ठीक है, 80% का क्या होगा 4/5। तो इस प्रकार कुछ परसेंटेज की जो वैल्यूज हैं तो उनको हम याद रख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस लगभग ऐसे इन पे ही आते हैं जैसे, इसलिए हम कैलकुलेशन सॉर्ट करने के लिए डायरेक्ट लिख लेते हैं। और कुछ वैल्यूज और हो गई तो एक बार आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे कुछ वैल्यूज रह गई, जैसे हमने 80 तक लिख लिया था, तो 83 सहित 1/3% को हम लिखते हैं 5/6%। ठीक है, 5/6। उसके बाद में लिखते हैं अब 57 सहित 1/7% को हम लिखते हैं 4/7। उसके बाद में आता है 37 सहित 1/2% बराबर आता है 3/8। ठीक है, उसके बाद में आता है 37 सहित 1/2% के बाद में आता है 3/8। के बाद में आता है 62.5% बराबर होता है 5/8। ठीक है, उसके बाद में आता है जैसे 11% आ जाए तो इसको हम पता है क्या लिखते हैं, इसके लिखते हैं हम 1/9। फिर आता है जैसे 22.22% आ जाए तो इसको जैसे हम 2 से गुणा करते जाते हैं, फिर 3 से गुणा कर देंगे, जैसे 2 से गुणा किया तो 2/9। ठीक है, इस प्रकार जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 33%, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/9 ना। उसी प्रकार हम लिखते हैं यहाँ से 44% बराबर तो कितना आ जाएगा 4/9। उसी प्रकार 55.55% बराबर कितना आ जाएगा 5/9। उसी प्रकार 55 के बाद में आता है 66.66% बराबर कितना आ जाएगा 6/9। उसके बाद में आता है 77.77% बराबर 7/9। इस प्रकार ये चलता रहेगा। उसके बाद में अगर 0.09% आ जाए तो इसे हम क्या लिखते हैं 11/9। 1/9 इसे हम लिखते हैं 1/9। अगर 9.09% आ जाए तो इसे हम लिखते हैं 1/11। उसी प्रकार जैसे हमारे पास 18% आ जाए तो इसे हम लिखते हैं 2/11। ठीक है, उसके बाद में लिखते हैं हम 27% आ जाए तो 3/11। उसके बाद में 36.36% आ जाए तो इसे हम लिखते हैं 4/11। उसके बाद में 45.45% आ जाए तो इसे हम लिखते हैं 5/11। उसके बाद में 63% आ जाए तो इसे हम लिखते हैं 63 की जगह 7/11। तो इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। तो ये हमारी कुछ परसेंटेज की वैल्यूज़ हैं। अगर ये परसेंटेज की वैल्यूज़ हम याद रखते हैं तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी फास्ट हो जाएगी। अगर याद नहीं है तो घबराने की आवश्यकता तो है नहीं, क्वेश्चन तो फिर भी कर सकते हैं हम बेसिक तरीके से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम परसेंटेज के टाइप 1 की ओर बढ़ते हैं।
तो हम परसेंटेज के टाइप 1 में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइप 1 के। ठीक है, टाइप 1 के क्या क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है 108.33% को भिन्न में बदलिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 108.33% को भिन्न में बदलो। तो इसको कैसे करते हैं, इसको तोड़ते हैं हम। इसको हमने तोड़ लिया, 100 प्लस 8.33%। ठीक है, अब 100% का मान होता है 1 प्लस 8.33% का मान अभी हम पढ़ के आ चुके हैं 1/12 होता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13/12। तो ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो आता है हमारे पास 191 सही 2/3% को भिन्न में बदलो। ठीक है, तो इसको भिन्न में बदलने के लिए इसी प्रकार इसको हम तोड़ते हैं। इसको लिखते हैं हम 200 माइनस 8 सहित 1/3। ठीक है, अगर इसको 200 में से माइनस के करेंगे 8 सहित 1/3 तो 191 सहित 2/3 आ जाएगा, क्योंकि 1 जोड़ेंगे तो 92 और 8 जोड़ेंगे 200। ठीक है, अब 200 की वैल्यू 200% की वैल्यू का तो मान 200 हो जाएगा, माइनस इसका भी हम पढ़ के आ चुके हैं 1/12 होता है। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23/12। ठीक है, और आगे क्वेश्चन करते हैं। ये आप देख सकते हो एक बार, जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है 625 का 2.56% ज्ञात कीजिए। ठीक है, 625 का 2.56% ज्ञात कीजिए। इसको कैसे लिखते हैं हम, 625 इंटू 2.56 बटे कितना आ जाएगा परसेंटेज की का 100। अगर हम यहाँ पर दशमलव को उठाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 25 को इससे काटते हैं तो कितने पर जाएगा, 25 पर, और 25 से इसको काटेंगे तो कितने पर आएगा, 400 पर। अब 25 को इससे वापस काटेंगे तो कितने पर जाएगा, 16 पर, और 16 से इसको 16 पर काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 पर। ठीक है, हमने क्या किया, 625 लिख लिया इंटू 256/100 लिख लिया था। दशमलव के कारण यहाँ पर 2 जीरो आ गई। 25 से इसको काटा और 25 से इसको काटा तो ये गया 25 पर, ये गया 400 पर। अब 25 से 400 को काटा है तो 16 पर गया, और 16 को इससे 256 को काटा तो 16 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आगे। साठ के 11760 के 1/3 के 1/3 के 3/8 का 1/5 ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है। अब इसको इस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, सेम वैसे हम लिखते चलते हैं। जैसे 11760 के का मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो 1/3 के का मतलब आगे गुणा होता है 3/8 इंटू 1/5। ठीक है, 3 से 3 जा रहा है। ठीक है, अब 8 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 40। 40 के 0 से तो ये 0 गया। अब 4 का भाग इसमें देंगे 1176 में, तो काटते हैं तो कितने बार जाता है, 2 बार गया, क्योंकि 4 दूनी 8, हमारे पास बचा 3 और 7। ठीक है, अब 4 का भाग 37 में देंगे तो 9 बार जाएगा। ठीक है, 1 शेष बचा और 16 हो गया। अब 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 बार गया, तो इसका आंसर हमारे पास आ गए 294। ठीक है, इसके बाद में हम करते हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, यदि 400 का 30% प्लस 70 का x%, ठीक है, बराबर 536 का 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है आगे कि यदि 400 का 30% प्लस 70 का % बराबर 536 का 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं करते, इसको जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे सेम वैसे कैसे लिख लेते हैं। जैसे 400 का, तो हमने क्या लिख लिया 400 का मतलब गुणा 30% को लिखते हैं हम 30/100, प्लस का चिन्ह दे रखा है तो प्लस लिख लिया, 70 का x% दे रखा है तो x/100 लिख लिया। हमको कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन में दिया गया वैसे लिखते जा रहे हैं हम तो। ठीक है, फिर आगे लिख लिया हमने 536 का 25/100। हमने कुछ भी नहीं किया, जैसे क्वेश्चन में दिया गया सेम बिल्कुल वैसे के वैसे लिख लिया। अब 100 को 400 से काटेंगे तो 4 बार गया, 4 तिया 12 120 आ गई। ठीक है, प्लस 0 से 0 गया तो कितना आ जाएंगे 7x/10 आ जाएगा। ठीक है, ये 25 से ये कितने बार 4 बार, और 4 बार अगर इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा 134 बार जाएगा। देख ले भाग, 4 बार 4 का भाग 5 में देंगे 1 बार गया, 1 बचा, 13 आ गए, 13 में 4 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। उसके बाद में हमारे पास क्या देंगे 3 बार गया तो 1 बचा, 16 हो गए, 16 में 4 का भाग देंगे तो यह जाएगा, तो 134 यहाँ हमारे पास आ गया। अब 120 को हम इधर को भेजेंगे तो हमारे पास 14 कितने आ जाएंगे 14 आ जाएंगे, तो 7x/10 बराबर 14। अब 7 से ये गया 2 बार। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 इधर को चल जाएगा तो x बराबर 20। ठीक है, x का मान पूछ रहा था, x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान हमारे पास आ गया 20। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ। अब करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हमारे पास क्वेश्चन आ जाए x का 0.25 बराबर y का 30% ज्ञात है तो, ठीक है, ज्ञात करो 2x + y/3x - 3y। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है यदि x का 0.25 बराबर y का 30% है तो ज्ञात करो। अब इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, x करेंगे, का मतलब गुणा 25 बटे पॉइंट को दशमलव उठा के कितने आ जाएंगे 100 बराबर y गुणा y का 30% 30/100। हमको पहले क्या करना है x और y का मान फाइंड करना है। तो क्या करते हैं 100 से तो 100 चले जाता है क्योंकि इनटू में है, x के नीचे y आ जाएगा x/y, 30 के नीचे 25 चल जाएगा। ठीक है, अब 5 से काटते हैं, कितने बार जाएगा ये 6 बार जाएगा, और ये कितने बार जाएगा 5 बार। x और y का मान हमारे पास आ गया। ठीक है, अब वहाँ पर लिखते हैं 2, x के स्थान पर लिखते हैं हम 6, ठीक है, और y के स्थान पर लिखते हैं हम 5। उसी प्रकार x के स्थान पर 6 माइनस y के स्थान पर 5, तो कितने हो गए 6 दूनी 12 + 5, ये कितने हो गए 18 माइनस के 15, कितने हो जाएंगे 12 और 5 17 बटे 18 से 15 गए तो 3, तो हमारे आंसर आ गए 17:3। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन होता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कि किसी नंबर का का 13%, किसी नंबर का 13% उसके 5% से 16 ज़्यादा है तो वह नंबर है। ठीक है, हमको क्या कह रहा है कि क्वेश्चन किसी नंबर का 13% उसके 5% से 16 ज़्यादा है, मतलब जो 13% है और 5% है, 13% 5% से 16 ज़्यादा है, तो मतलब ये कितने ज़्यादा है 5% से, ये कितने परसेंट है 8% ज़्यादा है। तो हमको 8% ज़्यादा का मान दे रखा है, 8% का मान दे रखा है हमको 16, तो कितना हो जाएगा 1% का मान कितना हो जाएगा 2। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो वह नंबर ज्ञात कीजिए, तो हमसे वह नंबर की पूछ रहा है, तो 100% कितना होगा फिर 200। तो ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाता है। बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से कैसे करेंगे, x × 13/16
100 माइनस एक्स इंटू 5/100 बराबर 16। अगर इसको हम बेसिक से करना चाहें, ये तो हमारा डायरेक्ट मेथड था, ठीक है। अब इसको हम बेसिक से करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 13x/100 माइनस 5x/100 बराबर कितने हो गए 16। अब 13x में से 5x को हटाएंगे तो कि एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नीचे के हर समान है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे 8x/100 बराबर कितना हो जाएगा 16। अब 8 से 16 कितने बार गए 2 बार, तो x बराबर कितना आ गए 200, ठीक है। हमने इसको डायरेक्ट से भी करके देखा था, ठीक है। डायरेक्ट से भी हमारे पास आंसर 200 आ रहे थे और हमने इसको बेसिक तरीके से करके देखा है तो उसमें भी हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 200। तो ये हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हो आप एक बार। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आ जाए कि 3 इंच 4 फुट का कितना % है। जैसे कि आ जाए कि 3 इंच जो है हमारे पास 3 इंच 4 फुट का कितना प्रतिशत है, तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे लिखते हैं 3, ठीक है। 1 इंच में कितने, 1 फुट में कितने इंच होते हैं 12, तो कितने कर देंगे 4 इंटू 12, सबको इंच में बदल दिया, इंटू 100 से गुना कर देंगे कितना % है। तो क्या हो जाएगा 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 4 बढ़ जाएगा। अब 16 का भाग 100 में देंगे तो कितना आ जाएगा 6.25%, ठीक है। इसके बाद में अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। यदि हमारे पास आ जाए 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो इसको हम जैसे जैसे लैंग्वेज में दिया गया सेम वैसे लिखते हैं। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, हमको पता नहीं है क्या जोड़ना है तो इसलिए हमने x जोड़ लिया, बराबर क्या बोल रहा है कि वो 360 के 20% के बराबर हो जाए, तो 20/100, ठीक है। अब हमको x का मान फाइंड करना है तो क्या करते हैं, 5 से इसको काटेंगे कितने बार गया 3 बार, और 5 से इसको काटेंगे कितने गया 20 बार, ठीक है। इसी प्रकार हम करते हैं 20 से इसको काटेंगे कितने बार गया 5 बार। अब 5 से इसको काटेंगे तो कितने बार गएगा 5 7 35, 1 आ जाएगा, और 1 2 5 2 72, ये तो आ गया हमारे पास 72, ठीक है। और इससे इसको काटे हैं 0 गया तो ये कितने हो गया 9 बार, ठीक है। अब ये हमारे पास कितना बचेगा 9 तिया 27, ठीक है। 9 तिया 27 प्लस x बराबर इधर को बचा हमारे पास 72। अब हम 72 में से 27 को उठाएंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 45, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास इधर को कैसे आ गया, इसको हमने काट लिया, किसी 5 से काटा, 5 से कितने बार 3 बार, ये कितने बार गया 20 बार, 20 से इसको काटा हमने कितने बार गया 9 बार, तो कितने हो गए 9 तिया 27 प्लस x, ठीक है। इसको हमने 5 बार काटा 20 से, तो 20 में 100 का भाग दिया 5 आए, 5 से इसको काटेंगे तो 72 आ गया, और ये हमने x का मान निकाल लिया। जैसा कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 मीटर में जो 3 सेंटीमीटर हमारा कितना % है, तो हम इसको क्या लिखते हैं 3/12 इंटू परसेंटेज 100 इंटू 100, ठीक है। 100 से तो 100 चल जाएगा, अब 3 में 12 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 0.25%,
ये हमारा आंसर होता है। 3 सेंटीमीटर की बात होती है, 3 लिख दिया। अब 12 जो मीटर है उसको हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, इसलिए हमने 100 से गुना, इसलिए हमने इसको 12 को 100 से गुना कर दिया, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर को बदल लिया इसको। अब इंटू 100 से गुना कर दिया तो 100 से तो 100 गया, और 3 में 12 का भाग देंगे तो 0.25% आंसर आ जाएगा। तो ये थी आज की हमारी परसेंटेज की क्लास। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ पर हमारा बेसिक थोड़ा बढ़ जाएगा और आगे पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।